आप सभी को 1 अप्रैल 2024 से जो है बढ़ी हुई पेमेंट मिलने वाली है। हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए खुशखबरी है। आप सभी को 1 अप्रैल 2024 से ही न्यूनतम वेतन वृद्धि का लाभ मिलने वाला है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, हम इस वीडियो में आपको पूरा विस्तार से बताने वाले हैं। आप सभी के लिए अच्छी खबर है, खुशखबरी है। चलिए करते हैं खबर। और खबर शुरू करने से पहले यदि चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। फेसबुक पेज पे नए हैं तो फॉलो जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं क्या खबर। दोस्तों, हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था कि श्रम विभाग जो है सरकारी वकील से परामर्श ले रहे हैं कि भाई जो स्टे हटा है इसमें क्या है, हमें क्या करना है। तो यहाँ पर वकील महोदय ने अपना आंसर दे दिया है। उन्होंने कहा है कि 1 अप्रैल 2024 से ही जो आउटसोर्स अस्थायी ठेका देने वेतनभोगी कर्मचारी हैं उन सभी को आप बढ़ा हुआ पेमेंट दीजिए। आज सरकारी वकील का हमारे पास ऑर्डर आ गया है जो उन्होंने श्रम विभाग को लिखा है। आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन हम आपको वीडियो में पूरी खबर बिल्कुल सही बताएंगे। एक ऐसा चैनल हमारा चैनल ही है जिस पर हम आप सभी को बिल्कुल सही जानकारी और सटीक सही जानकारी देते हैं। चलिए देखते हैं वकील साहब का ऑर्डर कि वकील साहब ने क्या कहा है। सबसे पहले वकील साहब ने जो है श्रम विभाग को एक पत्र लिखा है। उसके बाद जो है ऑर्डर इंग्लिश में लिखा हुआ है। ये देखिए, कार्यालय सहायक श्रम आयुक्त इंदौर सागर संभाग से इसको लिखा गया है। ये देखिए स्पष्ट, कार्यालय श्रम आयुक्त इंदौर संभाग 8 जनवरी 2025 को ये पत्र लिखा गया है। किसे लिखा है? प्रति श्रम आयुक्त इंदौर मध्य प्रदेश, है ना। जो श्रम आयुक्त है, श्रम कार्यालय है इंदौर में, उनके लिए पत्र लिखा गया है। वैसे देखिए, याचिका क्रमांक WP 10/772 2024 एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 3/12/2024 के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय से इंटर पिटीशन हेतु अनुरोध करने के संबंध में संदर्भ में जो श्रम विभाग ने पत्र लिखा था वो पत्र यहाँ पर दिया गया कि आपका पत्र क्रमांक इतना इतना एवं कार्यालय महाधिवक्ता, है ना। तो ये महाधिवक्ता जो वकील साहब थे उनके लिए पत्र लिखा गया था। आगे इसमें लिखा है, उपयुक्त विषय अंतर्गत संदर्भित पत्र के संबंध में निवेदन है कि माननीय उच्च न्यायालय के याचिका क्रमांक WP 10/772 2024 एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 3/12/2024 के संबंध में शासकीय महाधिवक्ता से अभिमत यानी चाहा गया था, उक्त अनुसार अभिमत की प्रति आपकी ओर प्रेषित कर आवश्यक कार्रवाई कर अनुरोध है ना। तो यहाँ पर जो है आवश्यक रूप से यहाँ पर प्रतिलिपि भेजी गई है। ये देखिए, प्रभारी अधिकारी या याचिका क्रमांक WP 10/772/2024 एवं अन्य तथा सहायक श्रम आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर, इसको लिखा गया है। जो पत्र है वो इंग्लिश में है। ये देखिए पत्र पूरा मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, भुवन गौतम, है ना, गवर्नमेंट एडवोकेट। जो एडवोकेट हैं इन्होंने 8/1/2025 को अपना जो है उस लेटर को पढ़ के, जो हाई कोर्ट का लेटर था उसको पढ़ करके अपना जवाब प्रस्तुत किया है। ये पूरा इंग्लिश में है, आप इसको देख सकते हैं, लेकिन मैं इसका हिंदी वर्जन आपके लिए लाया हूँ। पूरा मैं आपको बताऊंगा हिंदी में, है ना। ये देखिए हिंदी में तो लिखा है, याचिकाकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत वर्तमान याचिकाएं दायर की हैं, जैसे उप सचिव श्रम मंत्रालय भोपाल द्वारा जारी अधिसूचना संख्या की वैधता को चुनौती दी गई है, जिसके तहत मध्य प्रदेश राज्य में श्रमिकों को देय न्यूनतम मजदूरी को संशोधित किया गया है। राज्य ने 4/3/2024 को उपर्युक्त अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत 1/4/2024 से अनुसूचित रोजगार के संबंध में मजदूरों की न्यूनतम दरों को संशोधित किया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि विभिन्न औद्योगिक संघों और श्रमिक संघों ने उपरोक्त अधिसूचना को चुनौती देते हुए माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की थी। इस माननीय न्यायालय ने WP संख्या 10/772/2024 MP टेक्सटाइल मिल्स बनाम MP राज्य के मामले में अगली सुनवाई की तारीख तक दिनांक 8/5/24 के आदेश के तहत उपरोक्त अधिसूचना के संचालन पर रोक लगा दी है। इसके बाद राज्य ने याचिका पर पैरावाइज जवाब दाखिल किया, जिसमें उक्त अधिसूचना जारी करने की कार्रवाई को उचित ठहराया गया। जैसे ही मामले में दलीलें पूरी हुई, मामला जो है उसमें लिखा है, इसमें मामला विद्वान सरकारी अधिवक्ता ने श्रम आयुक्त इंदौर मध्य प्रदेश द्वारा लिखित 29/11/24 का संचार पत्र प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार 1-2 उद्योगों को छोड़कर किसी भी अन्य उद्योग ने जोनल वार वेतन संशोधन के संबंध में रुचि नहीं दिखाई है। इस न्यायालय द्वारा दिनांक 1/8/24 को आदेश पारित किए जाने के बाद 4 महीने बीत चुके हैं, लेकिन कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। इसलिए जिन श्रमिकों को 10 वर्षों के बाद वेतन संशोधन का लाभ मिल रहा है, उन्हें इन याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान उनके वैधानिक अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। इसलिए दिनांक 8/5/24 का अंतरिम आदेश जारी रखने योग्य नहीं है और अंतरिम राहत की प्रार्थना को अंतिम रूप से खारिज किया जाता है। इसके बाद दिनांक 23/12/24 के पत्र के माध्यम से आपने दिनांक 8/5/24 उपरोक्त आदेश के प्रभाव के संबंध में मेरी राय मांगी थी, है ना। स्पष्ट लिखा है कि मेरी राय मांगी थी, यानी वकील साहब कह रहे हैं कि भैया श्रम विभाग जो है आपने हमारी राय मांगी थी। तो चूंकि इससे पहले माननीय उच्च न्यायालय ने अंतरिम राहत प्रदान की थी, जिसके तहत अगली सुनवाई की तारीख तक अस्थायी रूप से आपत्तिजनक अधिसूचना पर रोक लगा दी गई थी। यहाँ यह बताना उचित है कि स्थगन आदेश एक कानूनी आदेश है
जो किसी भी आदेश, अधिसूचना, कार्यवाही या निर्णय को अस्थायी रूप से रोकता या स्थगित करता है। जब माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 3/12/24 के आदेश के तहत अंतरिम राहत को खाली कर दिया है, मतलब स्टे हटा दिया है, और विशेष रूप से माना है कि दिनांक 8/5/24 का अंतरिम आदेश जारी रखने योग्य नहीं है और अंतरिम राहत के लिए प्रार्थना अंततः स्वीकार कर ली गई है, मतलब स्टे हटा दिया गया है। उसके बाद वकील साहब लिखते हैं, तो भाई अस्वीकृत है, इसलिए यह राय है, यानी जो वकील साहब की राय है, यहाँ पर मेन पॉइंट है, इसको मेन पॉइंट को आप ध्यान से देखिएगा, है ना। लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से, यह राय है कि जिस स्थगन के तहत विवादित अधिसूचना के कार्यान्वयन को अस्थायी रूप से रोक दिया गया था, उसे अब इस माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 3/12/2024 के आदेश द्वारा निरस्त कर दिया गया है। विवादित अधिसूचना का लाभ लाभार्थियों को 1/4, यहाँ पर देखिए, विवादित अधिसूचना का लाभ लाभार्थियों को 1/4/2024 से दिया जाना चाहिए, जैसा कि उक्त अधिसूचना में ही उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों, अच्छी खबर है कि वकील साहब ने स्पष्ट कह दिया है कि भाई जो भी अधिसूचना है 1/4/2024 से इनको लाभ इसका मिलना चाहिए, यानी 1/4/2024 से इसको आप सभी को इसका लाभ मिलने वाला है। यानी आपको कम से कम 20 से लेकर के 26,000 रुपये अब आपको जो है एरियर्स के रूप में दिए जाएंगे, और अगले माह से आपको जो पेमेंट बढ़ा हुआ मिलने वाला है, उसकी भी हम दरें लाए हैं, ये देखिए स्क्रीन पर, जो है अगले माह से आपको मिलने वाला है। आप यदि अकुशल कर्मचारी हैं तो आपको 11,800 रुपये का पेमेंट होगा, अर्धकुशल हैं तो 12,796 का होगा, कुशल कर्मचारी हैं तो 14,519 का होगा, यदि उच्च कुशल कर्मचारी हैं तो 16,144 रुपये आपके खाते में आने वाले हैं अगले मंथ से, है ना। जो अभी तक निकल गया है टाइम, उसके लिए आप सभी को जो है एरियर्स दिया जाएगा, जो आपका बनता है, जिस हिसाब से आपका पेमेंट है वो दिया जाएगा। आप सभी को आज शाम या कल या 1-2 दिन में जो है श्रम विभाग का ऑर्डर भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आप सभी ने बहुत प्रयास किए, आप सभी ने ज्ञापन दिए हैं, हर स्तर से आपने जो है अपनी लड़ाई लड़ी है, तो निश्चित रूप से जीत तो आपकी होना ही थी। ये आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने अभी आपकी बहुत मदद की है और अच्छी खबरें आपके लिए लाए हैं, और एक खबर भी बिल्कुल सही है, और जल्द ही आप सभी के लिए श्रम विभाग का ऑर्डर जारी होने वाला है। इस हफ्ते के अंदर अंदर आप सभी को खुशखबरी मिल जाएगी, आदेश आ जाएगा। जो आपका पेमेंट है वो भी आपको एरियर्स के रूप में आपकी कंपनी देगी, और जो नया पेमेंट यानी जो जनवरी या फरवरी की जो वेतन आएगी वो आपकी बढ़ के आने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद साथियों, मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। टेक केयर।